जरा सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा शहर जो एक समय पर व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर था। आज हम इसी पुराने महानगर लोथल के रहस्यों के दुनिया में चलेंगे। देखिए, लोथल कोई मामूली पुराना शहर नहीं था, बल्कि सोचिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत था। ये दुनिया का सबसे पहला ज्ञात डॉकयार्ड था। तो सवाल ये उठता है कि ये कमाल का बंदरगाह जो अपने जमाने से इतना आगे था, आखिर था कहाँ? चलिए पता लगाते हैं। ये हमें ले जाता है प्राचीन भारत के एक ऐसे अहम सेंटर तक जहां से व्यापार और संस्कृति पूरी दुनिया में फैली। तो ये शहर कहीं और नहीं बल्कि आज के गुजरात में था। नाम था इसका लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का ये शहर एक जमाने में कितनी चहल पहल वाला एक बिजी महानगर रहा होगा। लेकिन इतनी चहल पहल और व्यापार के बावजूद इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा डरावना भी। गुजराती में लोथल का मतलब होता है मृतकों का टीला। अरे, ये नाम सुनकर तो मोहनजोदाड़ो की भी याद आ जाती है ना। तो इस टीले के नीचे जो राज दबे थे वो दुनिया के सामने आए कैसे? चलिए देखते हैं कि ये खोया हुआ शहर फिर से कैसे खोजा गया। कहानी शुरू होती है 1954 में, जब इसकी खोज हुई, और फिर 1955 से लेकर 1963 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने आर्कियोलॉजिस्ट SR राव की लीडरशिप में यहाँ खुदाई की। और बस परत दर परत इस शहर के सारे राज दुनिया के सामने आते गए। और खुदाई से जो निकला ना, वो सच में हैरान कर देने वाला था। लोथल कोई ऐसी वैसी बेतरतीब बस्ती नहीं थी। अरे नहीं, ये तो एक कमाल का वेल प्लान्ड महानगर था। अपने वक्त से कहीं आगे। शहर को बहुत ही स्मार्ट तरीके से 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक तरफ था ऊपरी शहर या सिटाडेल, जहां माना जाता है कि शासक वर्ग रहता था और जरूरी इमारतें थीं। और दूसरी तरफ था निचला शहर, जहां आम लोग, कारीगर, मजदूर ये सब रहते थे। ये प्लानिंग उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था को साफ साफ दिखाती है। और इस शहर की प्लानिंग में तो इंजीनियरिंग का कमाल साफ दिखता है। सोचिए, वहां एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड था, एक एडवांस्ड ढकी हुई ड्रेनेज व्यवस्था थी जो आज भी कई शहरों के लिए एक सबक है। एक अलग से कब्रिस्तान था और सड़कें एकदम सीधी, वेल ऑर्गेनाइज्ड। सब कुछ अपनी सही जगह पे, बिल्कुल परफेक्ट। तो इतना बेहतरीन शहर आखिर बनाया क्यों गया था? इसका एक ही जवाब है, व्यापार। लोथल क्राफ्ट और इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब था। अच्छा, लोथल के व्यापार की जो सबसे खास चीज थी वो था मनका। अब ये मनका क्या होता है? ये असल में कीमती पत्थरों से बने छोटे छोटे सजावटी दाने होते थे, जिन्हें मालाओं या गहनों में पिरोया जाता था। और उस जमाने में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। और हमें ये कैसे पता कि मनके यहीं बनते थे? अरे भाई, खुदाई में बाकायदा एक बड़ी फैक्ट्री मिली है मनके बनाने की, जिसमें भट्टियां थीं। उस जमाने के हिसाब से काफी एडवांस्ड औजार थे। ये उस दौर के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सीधा सीधा सबूत है। तो ये व्यापार होता कैसे था? पूरा प्रोसेस समझिए। सबसे पहले यहीं पर मनके, रत्न और गहने तैयार किए जाते थे। फिर उन्हें डॉकयार्ड पर लाकर जहाज़ों पर लादा जाता था। ये डॉकयार्ड साबरमती नदी के जरिए सीधा समंदर से जुड़ा था, और वहां से ये सारा कीमती सामान निकल पड़ता था पश्चिम एशिया और अफ्रीका की बड़ी बड़ी सभ्यताओं तक। लेकिन लोथल की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं है। इसकी विरासत आज भी जिंदा है और हमारे भविष्य के लिए एक बड़ी प्रेरणा भी। आज उसी ऐतिहासिक जगह को एक राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। ये कदम भारत के शानदार समुद्री इतिहास को बचाने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उठाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल कि ये 4,000 साल पुराना बंदरगाह हमें हमारे भविष्य के बारे में क्या सिखा सकता है? शायद यही कि इनोवेशन, अच्छी प्लानिंग और दुनिया से जुड़ने की चाहत, यही चीजें हमेशा से तरक्की की असली चाबी रही हैं। नमस्कार, चलिए आज चलते हैं समय में पीछे, एक ऐसे प्राचीन भारतीय बंदरगाह की खोज पर जो हजारों सालों तक गुमनाम रहा। एक ऐसी जगह जो अपने वक्त से मीलों आगे थी। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां आज से लगभग 4,500 साल पहले दुनिया का सबसे पुराना, जी हाँ, सबसे पुराना ज्ञात डॉकयार्ड था। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था।
तो सवाल ये उठता है कि ये अद्भुत शहर आखिर था कहाँ? इंजीनियरिंग का ये कमाल किस जमीन पर बसा था? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है प्राचीन भारत का प्रवेश द्वार। देखिए, ये शहर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि ये प्राचीन भारत के लिए पूरे दुनिया का एक गेटवे था। एक ऐसा हलचल से भरा सेंटर जहां सिर्फ व्यापार ही नहीं होता था, बल्कि अलग अलग कल्चर्स आकर मिलते थे। इस शहर का नाम है लोथल। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी अजीब बात है। गुजराती भाषा में लोथल का मतलब होता है मृतकों का टीला। है ना अजीब? एक तरफ तो एक ऐसा शहर जो जिंदगी और व्यापार से गुलजार था, और दूसरी तरफ उसका नाम जो मौत की याद दिलाए। लेकिन नाम के उलट लोथल असल में एक जबरदस्त फलता फूलता महानगर था। ये ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर था। यहाँ के कारीगरों का हुनर तो बस कमाल का था। और सबसे बड़ी बात, ये एक बेहद वेल प्लान्ड सिटी थी। मतलब सब कुछ सोच समझकर बनाया गया था। अब आते हैं टीले के नीचे छिपे रहस्य पर। सवाल ये है कि भाई इतना शानदार शहर आखिर गायब कैसे हो गया, जमीन में कैसे समा गया? चलिए अब इसकी दोबारा खोज की कहानी सुनते हैं, और यकीन मानिए ये किसी डिटेक्टिव स्टोरी से कम नहीं है। तो हुआ यूं कि सदियों तक गुमनाम रहने के बाद साल 1954 में इस जगह को फिर से खोज निकाला गया। इसके बाद 1955 से लेकर 1963 तक, मतलब करीब 8 साल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने यहाँ खुदाई की। इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट SR राव। अब जरा शहर के अंदर झांक कर देखते हैं। ये एक सचमुच में वेल प्लान्ड महानगर था। तो चलिए एक तरह से इस प्राचीन शहर की गलियों की एक वर्चुअल सैर पर चलते हैं और देखते हैं कि इनकी टाउन प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। देखिए, लोथल शहर को बहुत ही कायदे से 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा था दुर्ग, जिसे हम अपर टाउन भी कह सकते हैं। ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस सेंटर था। और दूसरा था निचला शहर या लोअर टाउन। यहाँ आम लोग, कारीगर ये सब रहते थे और काम करते थे। और यहाँ की इंजीनियरिंग तो बस कमाल ही थी। सोचिए, वहाँ एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड था। पूरे शहर में एक एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब नालियों का जबरदस्त इंतजाम। यहाँ तक कि एक अलग कब्रिस्तान भी था। और सड़कें एकदम सीधी और वेल प्लान्ड थीं। ये सब बताता है कि उनकी प्लानिंग कितनी शानदार थी। अब बात करते हैं क्राफ्ट और कॉमर्स की, मतलब कि यहाँ के हुनर और व्यापार की। आखिर लोथल इतना अमीर कैसे था? ऐसी क्या चीज थी जो इसे उस जमाने के ट्रेड का इतना बड़ा हब बनाती थी? इसका जवाब एक बहुत छोटी सी दिखने वाली चीज में छिपा है, और वो है मन का, जिसे हम बीड्स भी कहते हैं। ये जो कीमती पत्थरों से बने छोटे छोटे खूबसूरत दाने थे ना, ये सिर्फ कोई गहना नहीं थे। ये तो लोथल की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थे। ये यहाँ की शानदार कारीगरी का सबूत थे, और इनकी डिमांड पूरी दुनिया में थी। और हाँ, बात सिर्फ मन को तक ही नहीं रुकती थी। यहाँ से कीमती पत्थर यानी जेमस्टोन्स और बहुत ही बारीक काम वाली ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट होती थी। उस जमाने में ये चीजें लग्जरी और स्टेटस का सिंबल मानी जाती थीं। तो ये पूरा ट्रेड काम कैसे करता था? चलिए समझते हैं। सबसे पहले कारीगर अपनी वर्कशॉप में ये कीमती सामान बनाते थे, जैसे कि यहाँ की मशहूर बीड फैक्ट्री में। फिर तैयार माल को उस बड़े से डॉक यार्ड पर जहाज़ों पर लोड किया जाता था, और वहाँ से ये जहाज़ वेस्ट एशिया और अफ्रीका के बड़े बड़े बाजारों के लिए निकल पड़ते थे। चलिए अब अतीत से निकलकर भविष्य की ओर देखते हैं। लोथल की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। इसकी जो विरासत है वो आज भी जिंदा है, और शायद हमारे भविष्य के लिए भी एक सबक है। देखते हैं कैसे। आज इस ऐतिहासिक जगह को एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी कोशिश है ताकि लोथल की शानदार कहानी को न सिर्फ बचाया जा सके, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रेरणा ले सकें। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये 4000 साल पुराना बंदरगाह आज हमें भविष्य के शहर बनाने और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स को बेहतर ढंग से बनाने के बारे में कुछ सिखा सकता है? इसका जवाब शायद हमें लोथल के उन्हीं खंडरों में वापस जाकर मिलेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।